हाँ, तो आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, यूहन्ना के चौथे अध्याय वाली यीशु और सामरी स्त्री की वो कुएं पर मुलाकात। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है, सामरी स्त्री और जीवन का जल। और आज हम इसी कहानी के मतलब जो मुख्य पहलू हैं और जो इसके गहरे मायने हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, ये एक ऐसी बातचीत थी जिसने उस समय की कई धारणाओं को, आप कह सकती हैं, चुनौती दी। हाँ, एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस समय का माहौल कैसा था, मतलब यहूदियों और सामरियों के बीच? हाँ, देखिए, उनके बीच तो बहुत गहरी दुश्मनी थी, सामाजिक और खासकर धार्मिक स्तर पर। वो एक दूसरे से मतलब कोई वास्ता नहीं रखते थे। बातचीत तो दूर की बात है। बिल्कुल। और लेख भी यही कहता है कि ऐसे में यीशु का जानबूझकर सामरिया से गुजरना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि ज्यादातर यहूदी तो वो रास्ता लेते ही नहीं थे। नहीं, बचकर निकलते थे। अच्छा, और फिर समय था दोपहर का, यीशु सफर से थके हुए हैं, याकूब के कुएं पर बैठे हैं, शिष्य भी साथ नहीं है। जी, वो लोग खाना लेने गए थे शहर में। तभी एक सामरी स्त्री पानी भरने आती है, वो भी भरी दोपहरी में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो आमतौर पर औरतें या तो सुबह जल्दी या शाम को पानी भरती थी जब मौसम ठंडा हो। हाँ, और शायद वो लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। हो सकता है समाज से थोड़ी कटी हुई हो। लगता तो यही है, शायद लोगों की नजरों से, उनकी बातों से बचना चाहती हो। और यहीं पर मतलब कहानी का अहम मोड़ आता है जब यीशु से बात करते हैं। हाँ, वो उससे पानी मांगते हैं, मुझे पानी पिलाओ। अब सोचिए, एक यहूदी मर्द एक सामरी औरत से, वो भी अकेले में, ये तो उस जमाने के हिसाब से एकदम असंभव सी बात थी, नियमों के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल। इसीलिए वो स्त्री चौंक जाती है और पूछती भी है ना कि तू यहूदी होकर मुझसे एक सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? सही, उसका सवाल बिल्कुल जायज था। और यहीं से यीशु बातचीत को एक बिल्कुल अलग दिशा देते हैं। वो जीवन के जल वाली बात। हाँ, वो कहते तुम साधारण पानी की बात कर रही हो, लेकिन अगर तुम जानती कि तुमसे बात कौन कर रहा है तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। ऐसा जल जिसे पीकर फिर कभी प्यास ना लगे। जी, लेकिन शुरुआत में वो स्त्री इसे समझ नहीं पाती। हाँ, वो तो इसे एकदम शाब्दिक तौर पर लेती है। पूछती है, भाई तुम्हारे पास ना कोई बर्तन है ना रस्सी, कुआं इतना गहरा है, ये जीवन का जल लाओगे कहाँ से? और वो ये भी पूछती है कि क्या तुम हमारे पुरखे याकूब से भी बड़े हो जिन्होंने हमें ये कुआं दिया? उसकी उलझन समझ आती है। बिल्कुल। तब यीशु उसे समझाते हैं कि ये पानी, ये जल भौतिक नहीं है, ये आत्मिक है। जो इसे पिएगा उसके अंदर एक सोता बन जाएगा। हाँ, एक ऐसा सोता जो हमेशा बहता रहेगा अनंत जीवन तक। और वो अंदर की जो गहरी प्यास है ना, उसे हमेशा के लिए बुझा देगा। ये सुनकर तो स्त्री को लगा होगा कि हाँ, ये तो कोई खास चीज है। बिल्कुल। वो कहती है, हे प्रभु, ये जल मुझे दे ताकि उसे प्यास न लगे और रोज रोज यहाँ पानी भरने ना आना पड़े। अभी भी शायद वो पूरी तरह आत्मिक मतलब नहीं समझी है, पर वो चाहती है ऐसे पाना। लेकिन फिर यीशु अचानक से विषय बदलते हैं, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। हाँ, वो कहते हैं, जाओ अपने पति को यहाँ बुला लाओ। एकदम अप्रत्याशित मोड़। और यहीं बातचीत और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है। वो स्त्री जवाब देती है, मेरा कोई पति नहीं है। और तब यीशु उसके जीवन की सच्चाई सामने रखते हैं। जी, वो बताते हैं कि उसके 5 पति रह चुके हैं और जिस आदमी के साथ वो अभी रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। ये तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। लेकिन देखिए, यीशु उसे शर्मिंदा नहीं करते। वो कहते हैं, तुमने सच कहा कि तुम्हारा कोई पति नहीं। वो उसकी ईमानदारी को मानते हैं। ये बात गौर करने वाली है। अच्छा, ये सब सुनकर तो उस स्त्री को पक्का यकीन हो गया होगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हाँ, वो फौरन कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। और फिर वो बातचीत को एक जाने पहचाने धार्मिक विवाद पर ले जाती है ना? उपासना कहाँ करनी चाहिए, इस पहाड़ पर जैसा सामरी मानते थे या यरूशलेम में? बिल्कुल, ये सदियों पुराना झगड़ा था उनके बीच। लेकिन यहाँ यीशु एक बहुत ही क्रांतिकारी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि असली उपासना किसी खास जगह पर निर्भर नहीं करती, नहीं बाहरी रीति रिवाजों पर। वो कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। और वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है। जी, ये पूजा पाठ के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब जगह नहीं, दिल और सच्चाई अहम है। लेख भी इसी बात पे जोर देता है। बिल्कुल।
फिर वो स्त्री कहती है कि हाँ, मसीह आएंगे यानी ख्रीस्त, और वो हमें सब बातें समझाएंगे। और तब यीशु वो कहते हैं जो शायद उस स्त्री ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वो बहुत सीधे शब्दों में अपनी पहचान बताते हैं। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। क्या पल रहा होगा वो? सोचिए जरा, लेख में भी बताया है कि ये सुनते ही उस स्त्री पर क्या असर हुआ। वो अपना पानी का घड़ा, जिस काम के लिए वो आई थी, उसे वहीं छोड़ देती है और सीधा शहर भागती है। हाँ, और लोगों को बुलाती है, कहती है आओ एक ऐसे आदमी को देखो जिसने मेरे वो सब काम बता दिए जो मैंने किए हैं। कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसकी गवाही में जरूर कुछ बात रही होगी। जरूर, क्योंकि लोग उसकी बात सुनकर यीशु से मिलने आते हैं, और वो सिर्फ मिलते नहीं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ रुकिए। और यीशु 2 दिन उनके साथ रुकते भी आए। और उसका नतीजा, बहुत से सामरी यीशु पर विश्वास करते हैं, पहले उस स्त्री के कहने पर, लेकिन फिर खुद यीशु की बातें सुनकर। हाँ, वो उस स्त्री से कहते भी आए कि अब हम सिर्फ तुम्हारे कहने से विश्वास नहीं करते, हमने खुद सुना है और जान लिया है कि यही सचमुच दुनिया का उद्धार करता है। क्या जबरदस्त बदलाव आया उस एक मुलाकात से। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार देखें लेख के हिसाब से भी, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो साफ है, यीशु ने समाज की बनाई दीवारें तोड़ दी। यहूदी सामरी का भेद, मर्द औरत का भेद, सब। हाँ, और एक ऐसी स्त्री को सम्मान दिया जिसे शायद समाज ने किनारे कर दिया था। बिल्कुल, और सिर्फ सम्मान नहीं दिया, उसे अपना संदेशवाहक बनाया। वो पहली इंसान बनी जिसने अपने लोगों को मसीह के बारे में बताया। और तीसरी और शायद सबसे अहम, सच्ची उपासना का मतलब समझाया, कि ये बाहरी दिखावा नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और आत्मा का जुड़ाव है परमेश्वर के साथ। वाकई एक ऐसी मुलाकात जो बिल्कुल अप्रत्याशित थी, लेकिन उसने कितने बड़े बदलाव की नींव रखी, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। और ये हमें ये भी सिखाता है ना कि कई बार गहरी समझ और सच्चा जुड़ाव हमें अपनी बनाई हुई हदों और पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर ही मिलता है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल शायद हम सबके मन में उठ सकता है जी, कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी अदृश्य दीवारें हैं या कौन से ऐसे मानसिक कुएं हैं जहां अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को